बच्चे इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो आईसीएसई 10th क्लास की ज्योग्राफी है ना, ठीक है, तो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मैप के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैप के और 10 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो हम मैप का आज इस वीडियो में सारा सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे आईसीएसई क्वेश्चन पूछता है, तो हम सारा कुछ ये वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, ओके। तो बच्चे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही ये देख सकते हो बच्चे, वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है, ठीक है। ये मैप वर्ल्ड दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले आप ना ये दो तरह की लाइनें देखो ध्यान से। एक तो बच्चे वर्टिकल लाइन्स दे रखी हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो ये वर्टिकल लाइन है हमारे पास, ओके। जो वर्टिकल लाइन्स होती है ना, जो जितनी भी वर्टिकल लाइन्स दे रखी हैं बच्चे ने, ये वाली वर्टिकल लाइन दे रखी है, ठीक है। जैसे कि 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री, 90 डिग्री है, 120 है, 150 है, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल लाइन्स दे रखी है ना हमारे पास, इनको बच्चों कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड, ओके। तो इनको क्या कहते हैं हम, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। याद रख लेना, लॉन्गिट्यूड, ओके। और बच्चे जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस दे रखी हैं, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे कि ये दे रखी है, 60 डिग्री नॉर्थ दे रखी है ना। और ये 30 डिग्री नॉर्थ दे रखी है, 0 डिग्री पे इक्वेटर आती है जैसे सभी को पता है, ओके। और फिर पूछी जाती है कि टॉपिक ऑफ कैंसर आती है, ये 23.5 डिग्री साउथ पे आती है, ओके। फिर आर्कटिक सर्कल आता है आपके पास में 60 डिग्री साउथ पे, ओके। तो सबसे पहले बच्चे आपको पता लग गया होगा कि हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं, इन वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और जो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं मैप पे, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, ओके। और बच्चे ये कौन कौन से लैटिट्यूड आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पूछा जाता है कि जो इक्वेटर है, ठीक है, तो ये याद रखना है, ये इक्वेटर 0 डिग्री से पास करती है, जैसे कि ये इक्वेटर है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि ये इक्वेटर हमारे इंडिया से पास नहीं करती है, ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है बच्चे, इंडिया में से जो लैटिट्यूड, कौन सा लैटिट्यूड पास करता है, तो वो बच्चे लैटिट्यूड पास करता है इंडिया से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो लाइन है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये इंडिया के क्या करती है, नॉर्थ से पास करती है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि कौन सी नॉर्थ लाइन इंडिया से पास करती है या फिर कौन सा लैटिट्यूड इंडिया से पास करता है, तो आपने बताना है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ओके। और जो 66.5 पे होता है उसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं, यानी वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो 66.5 डिग्री पे है तो उसको क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल। फिर इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर इक्वेटर, इसके बाद क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। चलो बच्चों, आपको यहाँ से इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको क्या कहते हैं, हम लैटिट्यूड कहते हैं। इंडिया में से कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन पास करती है, इंडिया में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अंदाजा यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद मेरा बच्चे जो मेन पर्पज था समझाने का वो ये था कि इंडिया की लोकेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वर्ल्ड का मैप दे रखा है, ठीक है। और यहाँ से अभी हम क्या करेंगे कि इंडिया की लोकेशन, हाँ, हमारा कंट्री कौन से डायरेक्शन में बढ़ता है ये सबसे पहले आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये बच्चे जो 0 डिग्री लाइन है ना, हम यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। जितने भी टाइम मेजर किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में वो इसी 0 डिग्री से मेजर किए जाते हैं, ठीक है, 0 डिग्री और लॉन्गिट्यूड से। तो बच्चे जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो डायरेक्शन होती है हमारे पास ऊपर नॉर्थ होती है, ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। और ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। और ऐसे ही बच्चे जो इक्वेटर से हम मेजर करते हैं फिर, ओके। तो इक्वेटर से जो ऊपर वाला एरिया होता है वो क्या होता है, वो नॉर्थ होता है, नीचे वाला क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। और ये क्या है, हमारे पास वेस्ट है, ईस्ट है। और इधर कौन सी डायरेक्शन बढ़ती है, हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन बढ़ती है, ठीक है। अगर बच्चे पूछा जाए कि इंडिया किस डायरेक्शन में, पूरे वर्ल्ड के मैप पे हमारा कंट्री कौन सी डायरेक्शन में बढ़ता है, तो यहाँ से आप बता सकते हो कि ये नॉर्थ और ईस्ट में बढ़ता है, ठीक है। अगर बच्चे मैं पूरे वर्ल्ड पे इंडिया की लोकेशन पूछूं तो हमारी इंडिया कौन सी डायरेक्शन में लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारा कंट्री लोकेटेड है, ओके। इसके बाद जो बच्चे ये इंडिया का मैप दे रखा है, ठीक है। और इस पे जो कौन कौन से मेन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, सबसे पहले वो नोट कर लो। देखो बच्चे, एक तो आपको याद रखना है लैटिट्यूड, ठीक है। अगर लैटिट्यूड बच्चे आपको समझ में नहीं आता है तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि बच्चे अगर मैं इंडिया की लंबाई के बारे में पूछूं, ठीक है, अगर आप पूछो सर लंबाई के मतलब, मैं पूछूं कि सपोज करो ये हमारा कंट्री है, ठीक है, मैं पूछूं हमारा इंडिया कितना लंबा है, तो यहाँ से लेके ना, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके, ठीक है, तो ये सारा जो है ना, ये हमारी इंडिया की हाइट है, ठीक है, ये हमारी इंडिया की हाइट है। तो अगर मैं इंडिया की हाइट पूछूंगा आपको तो कैसे बताओगे आप बोलोगे कि सर जो इंडिया की हाइट है ना वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कहाँ तक है,
37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। तो ये तो इंडिया की हाइट होगी। हाइट को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे, लैटिट्यूड कहते हैं, ओके। अगर दूसरी लैंग्वेज में आपको पूछा जाए कि इंडिया का लैटिट्यूड क्या होता है, तो आप जाओगे कि सर 8 डिग्री 4 मिनट्स। 8 डिग्री 4 मिनट्स कहाँ पे है, ये वाली लाइन जो मैंने ये ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इंडिया यहाँ से लेके, ओके, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कहाँ तक है इंडिया की हाइट है, यहाँ तक 37 एंड 6 मिनट, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड के बारे में पता लग गया आपको। अभी पूछेंगे कि इंडिया की लॉन्गिट्यूड यानी इंडिया की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि इंडिया की लॉन्गिट्यूड कैसे बताओगे आप कि इंडिया का लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है ना वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट। तो यहाँ पे देख सकते हो इस जो हमारे पास वेस्टर्न पॉइंट है, यहाँ से लेके गुजरात में पड़ता है, ठीक है। यहाँ से लेके और हमारा इंडिया कहाँ तक है, यहाँ तक हमारी इंडिया की चौड़ाई है, ठीक है, इस पॉइंट तक। ये इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ये बच्चे नॉर्थ, आपको ये मैंने बता दिया कि लैटिट्यूड की वैल्यू क्या होती है इंडिया के और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। सिंपली लैटिट्यूड मतलब इंडिया की लंबाई कितनी है और लॉन्गिट्यूड का मतलब इंडिया की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। अगर लैटिट्यूड के बारे में पूछेंगे तो बता देना कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर वो लॉन्गिट्यूड के बारे में पूछेंगे तो बता देना कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है, ईस्ट। ये बच्चों ईस्ट और नॉर्थ आपको ये साथ में लगाना है, ठीक है। चलो अभी ये जो लोकेशन के बारे में, हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड में कौन सी लोकेशन में लोकेटेड है ना, तो ये मैं बता चुका हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा कंट्री लोकेटेड है, ओके। एक बच्चे आपने एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। तो बच्चे जो हमारे इंडिया में ना जो हम टाइम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, हम जो इंडिया में पूरे कंट्री में टाइम फॉलो किया जाता है, इस लॉन्गिट्यूड पे कौन सा टाइम है वो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसी बच्चे लाइन को ना, इसी लाइन को कहते हैं हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चे, इसकी वैल्यू होती है 82 डिग्री 30 मिनट, ओके। तो यहाँ पे याद भी राइट भी कर सकते हो आप कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसकी वैल्यू कितनी है, 82 डिग्री 30 मिनट, ओके, 30 मिनट, ठीक है। तो ये वैल्यू है किसकी, स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये किसके लिए यूज की जाती है बच्चे, इंडिया में जो टाइम रेफर करते हैं ना, जो टाइम मेजरमेंट करते हैं, तो पूरे इंडिया में जो टाइम मेजरमेंट इस लॉन्गिट्यूड पे होता है ना, वही टाइम पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन आप याद रख सकते हो, यहाँ पे ये डॉटर लाइन में यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, ये वही लाइन यहाँ से लेके, ओके। चलो ये भी स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में पता लग गया आपको। अभी बच्चे आपको ये तो पता ही है कि हमारे इंडिया में जो पॉलिटिकल यहाँ पे सिचुएशन क्या है हमारे इंडिया में। अगर हम पॉलिटिकली देखें इंडिया को तो 28 स्टेट है यहाँ पे और कितनी यूनियन टेरिटरीज है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है बच्चे। पहले हमारे पास 29 स्टेट थे और हमारे पास जो 7 यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक नया जो जम्मू एंड कश्मीर था वो स्टेट का दर्जा हमें ले लिया, अभी वो क्या यूनियन टेरिटरी बन गया, ठीक है। और एक दादरा एंड नगर हवेली है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, ओके। हमारे इंडिया में प्रेजेंट में कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट है और कितनी यूनियन टेरिटरी है बच्चे, हमारे यहाँ पे 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, ओके। तो देखते हैं बच्चों कौन कौन से स्टेट है हमारे यहाँ पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे कौन कौन से स्टेट हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे लद्दाख के बारे में, ओके। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है यहाँ पे, ओके। तो ये लद्दाख हो गया, यूनियन टेरिटरी है ना। इसके जम्मू एंड कश्मीर है, ये भी यूनियन टेरिटरी है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब हो गया, ठीक है। तो ये 28 स्टेट है, यहाँ पे आप उनकी लोकेशन देख सकते हो, ठीक है। सिर्फ मैं लोकेशन आपको जो यूनियन टेरिटरीज है उनकी लोकेशन बताना चाहता हूँ, ओके। 8 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, एक तो बच्चे लद्दाख हो गया 1 और जम्मू एंड कश्मीर हो गया 2, ठीक है। एक दिल्ली है 3, चंडीगढ़ है 4, ठीक है। और एक दादरा एंड नगर हवेली हो गया हमारे पास, कितनी होगी 5 और लक्षद्वीप 6, ठीक है बच्चे। और हमारे पास एक क्या है यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार 7 और 8 कौन सी है, पुडुचेरी, ठीक है। तो ये 8 है हमारे पास क्या है बच्चे, यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और ही बच्चे याद रख सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहा हूँ आपको। अगर आपको पूछा जाए कि हमारे कंट्री के जो नेबरिंग कंट्री है कौन कौन से, हमारे कंट्री के जो नेबर पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो बच्चे अगर हम वेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान लाई करता है, ठीक है। ये वेस्टर्न डायरेक्शन में हम किसके साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। तो ये देख सकते हो सारा व्हाइट जो कलर में दे रखा है सारा पाकिस्तान है, ओके। और इसके बाद अगर नॉर्थ में पूछे जाए तो हम तो कौन से कंट्री के साथ में हम अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो चाइना के साथ में करते हैं, ठीक है। चाइना या तिब्बत, क्योंकि तिब्बत पहले एक आप कह सकते हो कि यहाँ पे किंग वगैरह राज किया गया था, लेकिन चाइना ने उस पर क्या कर दिया था, कब्जा कर दिया, ठीक है। अभी तिब्बत किसके अंडर में है,
चाइना के अंडर में है। ओके, इसके बाद बच्चे क्या है, नॉर्थ में हमारे पास नेपाल कंट्री पड़ता है, फिर हमारे पास भूटान है, ठीक है, और जो बांग्लादेश है जो 1971 में फ्री हुआ था, और इसके बाद म्यांमार है, ठीक है, और साउथ में हमारे पास कौन सी कंट्री है, श्रीलंका, ठीक है। तो ये जितनी भी कंट्री दे रखी है ना, ये हमारी क्या है, पड़ोसी कंट्रीज है ना। तो कौन कौन सी पड़ोसी कंट्री है हमारी, पाकिस्तान हो गया हमारे पास में, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, पहले इसको बर्मा कहते थे, ठीक है, और श्रीलंका हो गया, ठीक है। तो ये तो मुझे याद रखना है। इसके बाद आपने और क्या याद रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में कौन सी ऐसी वाटर बॉडीज है जो इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे वाटर बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं हम, कौन कौन सी वाटर बॉडी, ये आगे भी हमारे पास टॉपिक आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप यहाँ से क्लियर कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी हमारे पास में वाटर बॉडी है। सबसे पहले बच्चे आप यहाँ पे लोकेट करने की कोशिश करो कि अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये देख रहे हो आप हमारे यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे आइलैंड्स है, ठीक है, या यूनियन टेरिटरीज है। अभी ये कौन सी वाटर बॉडी में लाई करते हैं, तो आप बोलोगे सारे बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये जो वाटर बॉडी ना, ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये सारी वाटर बॉडी बच्चे कौन सी है हमारे पास, ये सारी वाटर बॉडी कौन सी है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और अरेबियन सी कहाँ पे है, ये देख रहे हो बच्चे, यहाँ पे दिख रहा होगा शायद आपको, ये अरेबियन सी है, ठीक है, जिसको अरब सागर भी कहते हैं, ये वाला है। ये सारी बॉडी कौन सी है हमारे पास में, अरेबियन सी है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इंडिया की वेस्टर्न डायरेक्शन में कौन सी वाटर बॉडी है, तो अरेबियन सी है। अगर पूछा जाए कि इंडिया की ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी वाटर बॉडी है, तो आप बताओगे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और एक और यहाँ पे आईसीएसई क्वेश्चन पूछता है कि अंडमान एंड निकोबार सी, ठीक है, अंडमान सी। तो बच्चे आप यहाँ पे ये देख रही हो, ये वाली जो वाटर बॉडी है ना, इसको कहते हैं अंडमान सी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ना, ये वाला, ये पूरा एरिया किसका है, अंडमान सी का है, ठीक है, याद रख लेना ये। और थोड़ा सा आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, ये जो दे रखा है ना आपको यहाँ पे, ये जो वाटर बॉडी है ना, इसको बोलते हैं पाक स्टेट, ठीक है, पाक स्टेट। अच्छा, स्टेट क्या होता है आपके पास में, स्टेट क्या होता है कि ऐसी वाटर बॉडी जो कि क्या करे, दो लैंड मासेस को सेपरेट करे या कनेक्ट करे, ठीक है, तो उस वाटर बॉडी को बोल देते हैं स्टेट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट टर्म है स्टेट। क्या होता है कि ऐसी वाटर बॉडी जो कि दो लैंड मासेस को क्या करे, कनेक्ट करे। यहाँ पे जो पाक स्टेट है, किन दो लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, एक तो इंडिया को कनेक्ट करता है किसके साथ में, श्रीलंका में। हालांकि इनके बीच में कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, लेकिन ये वाटर बॉडी है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या है, स्टेट, क्योंकि वाटर बॉडी है। ये वाटर बॉडी किनको कनेक्ट करती है, इंडिया और श्रीलंका को करती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्टेट, ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा सा ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट होते हैं, ठीक है, कितनी यूनियन टेरिटरीज होती है हमारे इंडिया में, ओके, कौन कौन सी वाटर बॉडीज इंडिया में लाई करते हैं। इसके बाद बच्चे हमारे पास जो मैप का आपका पहला टॉपिक है, वो है हमारे पास रिवर्स के बारे में, ठीक है। तो बच्चे जो आईसीएसई क्वेश्चन पूछता है, आईसीएसई सिलेबस में 24 रिवर्स का सिलेबस दे रखा है, ठीक है। वो 20 आप वो क्या करेंगे एग्जाम में, 24 रिवर से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 24 रिवर्स दे रखे हैं। नाम सबसे पहले देख लो कौन कौन सी रिवर है, ठीक है, फिर मैं आपको उनके लोकेशन बताऊंगा। सबसे पहले इंडस रिवर, ठीक है। तो मुझे इंडस रिवर की कौन सी यहाँ पे लोकेशन कहाँ पे इंडस रिवर की, तो ये जो आपको रिवर दिख रही है, ये वाली रिवर है ना, तो इस वाली रिवर को क्या कहते हैं हम, इंडस रिवर कहते हैं, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से है बच्चे, ये निकलती है चीन से निकलती है, और कहाँ पे जाके गिरती है, ये अरेबियन सी में जाके गिरती है, ठीक है, पाकिस्तान को क्रॉस करके अरेबियन सी में, ठीक है। इसके बाद बच्चे हमारे पास कौन सी रिवर है, और हमारे पास झेलम रिवर है। झेलम रिवर कहाँ पे बच्चे, ये छोटी सी रिवर देख रहे हो आप यहाँ पे, ये जो इंडस रिवर के बिल्कुल नीचे जाके, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये वाली कौन सी रिवर है बच्चे, ये वाली रिवर है हमारे पास झेलम रिवर, ठीक है। बच्चे झेलम रिवर के ना साथ में एक और पॉइंट याद रखना कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वुलर लेक कहाँ पे है, ठीक है, वुलर लेक। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तकरीबन जो एग्जामिनर है उनका फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। वुलर लेक की वो लोकेशन पूछते हैं। जिस भी बच्चे को देखो झेलम रिवर के बारे में पता होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ठीक है, तो वो ब्लू कलर के साथ में ऊपर छोटा सा डॉट लगा देगा, और ये जो डॉट लगाएगा ना, ये किसकी लोकेशन बन जाएगी आपको, वुलर लेक की, ठीक है। तो अगर पूछेंगे कि वुलर लेक कौन से रिवर के साथ कंडे में लोकेटेड है, या कौन से रिवर के साथ में लोकेटेड है, तो बोल देना वुलर लेक के नजदीक है, वुलर लेक झेलम रिवर के नजदीक है लोकेटेड है, ओके। दो रिवर के बारे में बता दूं आपको, इंडस रिवर, झेलम रिवर। इसके बाद बच्चे चनाब रिवर है, ठीक है। चनाब रिवर के लिए क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। तो ये दिख रही है आपको, ये चनाब रिवर है, ठीक है। चनाब रिवर हिमाचल से निकलती है ये, ठीक है, और यहाँ से क्रॉस करती हुई, और फिर ये किस में मिल जाती है, ये झेलम रिवर में जाके मिल जाती है, ठीक है। ये चनाब रिवर है। और फिर कौन सी रिवर है हमारे पास में, फिर है हमारे पास में
रावी रिवर, ठीक है। तो ये रावी रिवर दे रखी है यहाँ पे, रावी रिवर। और इसके बाद कौन सी रिवर है बच्चे, सतलुज रिवर है, ठीक है। ये कौन सी रिवर है, सतलुज। और इसके ऊपर कौन सी रिवर बच्चे, ब्यास रिवर दे रखी है, ठीक है। तो बच्चे ये जो हमारे पास में ना 6 रिवर दे रखी हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी बच्चा कंफ्यूज होता है ना कि ये रिवर सर कैसे याद रखना है, याद रखूं मैं, ठीक है। तो आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ मैं याद रखने की। सबसे पहले आपने आरबीआई बैंक के बारे में सुना होगा, ठीक है, आरबीआई बैंक के बारे में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसके बाद आरबीएस, रिजर्व बैंक ऑफ सरसा, ठीक है। तो बच्चे यही आपने ऑर्डर याद रखना। सबसे पहले इंडस रिवर है, फिर झेलम रिवर है, फिर चेनाब रिवर है, फिर ब्यास रिवर है, फिर रावी रिवर, सॉरी, फिर ब्यास रिवर है, और इसके बाद फिर कौन सी रिवर आती है, सतलुज रिवर, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा ये क्लियर हुआ होगा कि जो ये 5 रिवर्स है हमारे पास नॉर्थ में, इनकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा, ओके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास कुछ रिवर सिस्टम है वो है हमारे पास गंगेटिक रिवर सिस्टम, ठीक है। तो ये यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे गंगा रिवर फ्लो करती है इंडिया के थ्रू से, ओके। तो लोकेशन बताता हूँ आपको मैं। तो ये बच्चे रिवर कर चुके हैं, रावी रिवर कर चुके हैं हम, ब्यास रिवर की लोकेशन देख चुके हैं, सतलुज रिवर की लोकेशन देख चुके हैं, ठीक है। तो ये अब तक हम 6 रिवर की लोकेशन देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे कौन सी रिवर है हमारे पास, गंगा रिवर है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, जो गंगा रिवर है ना, ये बच्चे उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है, उत्तराखंड से स्टार्ट होती है। और ये जो दे रखी है ना यहाँ पे, ये कौन सी रिवर है बच्चे, ये गंगा रिवर है, ठीक है। तो गंगा रिवर उत्तराखंड से लेके, ठीक है, इंडिया को क्रॉस करते हुए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और फिर कहाँ पे जाके गिरती है ये बांग्लादेश को क्रॉस करके बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल हो जाती है, ठीक है। तो गंगा लोकेशन, गंगा रिवर की लोकेशन पता चल गया आपको। अभी यमुना रिवर देखते हैं बच्चे। यमुना रिवर जो है ना, गंगा रिवर के ये लेफ्ट बैंक पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये वाली यमुना रिवर है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, यमुना रिवर। और फिर क्या है, घाघरा रिवर। घाघरा रिवर बच्चे राइट बैंक पे लोकेटेड है, किसके, गंगा रिवर के, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो बच्चे, ये घाघरा रिवर है, ये वाली घाघरा रिवर, ठीक है। और इसके बाद कौन सी रिवर है, गोमती रिवर। तो गोमती आप देख सकते हो कि ये वाली जो रिवर है ना यहाँ पे, ये वाली रिवर, तो ये कौन सी रिवर है, गोमती रिवर है ना। इसके बाद कौन सी रिवर है हमारा, गंडक। तो गंडक आप यहाँ से देख सकते हो, तो ये वाली गंडक रिवर है ना, ये वाली गंडक रिवर है। इसके बाद बच्चे कौन सी रिवर है, कोसी रिवर है ना। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये इसकी लोकेशन है, ये कोसी रिवर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास चंबल रिवर है बच्चे। ये जो रिवर के बारे में मैंने बताया ना, ये गंगा के कौन से बैंक पे लोकेटेड है, गंगा के कौन से किनारे पे है, राइट बैंक पे, ठीक है। तो ये गंगा रिवर के राइट वाली साइड की सारी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। इसके बाद हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं। लेफ्ट बैंक में जो गंगा रिवर के लेफ्ट बैंक में कौन कौन सी रिवर लोकेट करती हैं, एक तो बच्चे चंबल रिवर है। तो चंबल रिवर जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ से राजस्थान में से ये निकलती है, ठीक है, और यमुना में जाके मिल जाती है। इसके बाद बेतवा रिवर है बच्चे। ये बेतवा रिवर की लोकेशन देख लो कहाँ पे है, ये बेतवा रिवर है हमारे पास, ठीक है। तो ये कौन सी रिवर बच्चे, बेतवा रिवर है, जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। इसके बाद ये बच्चे क्या है हमारे पास, सोन रिवर है, ठीक है। सोन रिवर देख सकते हो यहाँ पे, ये वाली जो रिवर है ना, यहाँ पे कर्सर घुमा रहा हूँ मैं, ये वाली सोन रिवर है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, दामोदर, ठीक है। तो ये लास्ट ट्रिब्यूटरी है किसी गंगा रिवर की, है ना। तो ये देखो हमारे पास ये कौन सी रिवर है हमारे पास, है दामोदर रिवर, ठीक है। और ये वाली जो रिवर्स है ना, ये वाली सारी रिवर्स कहाँ पे लोकेटेड है, गंगा के लेफ्ट साइड पे लोकेटेड है, ठीक है। इसलिए इनको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ओके। तो बच्चे हम पढ़ चुके हैं अभी तक, हम इंडस रिवर सिस्टम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो हम यमुना रिवर और गंगा रिवर की जो भी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारा कुछ देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे जो मेन रिवर के बारे में पूछते हैं, वो पूछते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर बच्चे तिब्बत से निकलती है, ठीक है, और यहाँ को क्रॉस करते हुए ये रिवर कहाँ पे एंटर करती है, इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। फिर ये जो असम स्टेट है हमारा, वहां से क्रॉस होते, बांग्लादेश से क्रॉस होते हुए, ठीक है, कहाँ पे जाके गिरती है, ये बे ऑफ बंगाल वाटर बॉडी में जाके गिरती है, ठीक है। तो एक और बच्चे याद रख लेना कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, इसको
तिब्बत में किस रिवर के नाम से जानते हैं? शैंगपो रिवर से नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन सी रिवर के नाम से जानते हैं? शैंगपो। तो यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। तो ये शैंगपो का स्पेलिंग है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? शैंगपो रिवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे हम और क्या है हमारे पास,